हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देवी में स्टडी विद अनिस में। जैसा कि आपको पता है, कल से हमने जो है सेकंड ग्रेड के हिंदी के जो बैच की जो क्लास है वो शुरू कर दी थी। कल जो है हमने वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक शुरू कर दिया था। उसके बारे में हमने बहुत सी भाषा के बारे में जो चर्चा भी की थी कि भाषा क्यों इम्पोर्टेंट है, भाषा के रूप क्या है, उनका क्या क्या किस लिए बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजों के बारे में जो हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे की बात करें कि सिर्फ भाषा ऐसे ही बोली नहीं जाती है, उसके लिए बहुत सी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे व्याकरण है, उन स्वर व्यंजन, इन सभी का जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे हिंदी में जो है हम उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आगे बात करें क्लास में, तो आपको पता होगा कि हमारा जो कल वर्ण व्यवस्था का टॉपिक था उसको हमने यहाँ पर छोड़ा था कि मानक हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पर जो है हमने इसको छोड़ दिया था। मानक हिंदी की बात जब आती है तब एक सूत्र याद रखना पड़ता है, ये वाला 11 2 33 4 2 इक्वल टू 52। ये जो है इन संख्याओं के अनुसार देखें तो आप आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 शब्द लिखने देखने को मिलेंगे। एक तो स्वर हो गया, एक अयोगवा हो गया, एक मूल व्यंजन हो गया, एक संयुक्त व्यंजन और एक द्वित्व व्यंजन हो गया। तो इसमें जो है आगे बात करें हम तो ये इनकी संख्या, स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वर टोटल कितने अपने 11। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कितने 11। लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत से भूल जाते हैं और ये फिक्स है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हमें पता है ये सब। आगे चले तो स्वरों की संख्या कितनी है 11 है। अब स्वर भी दो अलग अलग रूप के, एक तो होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं सामान्य स्वर। मूल स्वर में क्या है, मूल स्वर होते हैं 4। कितने होते हैं 4। अब 4 मूल स्वर कौन कौन से, एक तो अ, ये ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर है, ह्रस्व या लघु भी कहते हैं। फिर बात करें स्वरों की, सामान्य स्वर वो कितने 7 है, टोटल कितने 7। इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है, यौगिक स्वर और अयौगिक स्वर। यौगिक स्वरों की बात की जाए तो 3 यौगिक स्वर है, कौन कौन से, आ ई उ। आगे बात करें अयौगिक स्वर जो बच गए, ए आई ओ, ये जो है अयौगिक स्वर है। आगे बात करें अयोगवा, पहला टॉपिक हो गया स्वर, स्वरों की। और एक बात, स्वर कौन कौन से, अ आ ई उ वाले जो स्वर है, ए आई री ए, ये जो सब अपने क्या है स्वर है। टोटल कितने 11 याद रखना है। हिंदी में प्रत्येक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, वरना मैं कुछ नहीं कहता कुंती कुत्ती बन सकती है। आप अपना ध्यान स्वयं रखें, कहते हैं ना वो, यात्री अपने सामान का ध्यान स्वयं रखें। आगे बात करें अगर हम तो आगे जो है स्वर के बाद जो है अयोगवा आता है। अयोगवा के अंतर्गत अयोगवा कितने 2 है, कौन कौन से, अंग और अह। ये अनुसार वाला, ये तो आती है कौन सी, अनुस्वार ध्वनि। ये कौन सी है, विसर्ग ध्वनि। आगे बात करें हम, स्वर हो गया, अयोगवा होगा, इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन से, मूल व्यंजन कितने 33, याद रखिएगा कितने 33। इसमें एक याद रखनी है, लंबी चौड़ी कोई नहीं, ये सूत्र क च ट त प, ये जो वर्ग है कितने 1 2 3 4 5, 5 जो वर्ण है वर्ग है, इनको याद रखना है। क से क ख ग घ ड़, च से च छ ज झ ज्ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये याद रखना है। अब इसमें बात करो तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पे आ जाए, आपको दिख रही होगी। बात करें अगर हम इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले अघोष, घोष और नासिक, अनुसार या नासिकी, ये 3 वर्ड याद रखने। अघोष की बात आ जाए तो क ख च छ ट ठ प फ, ये 4 जो है अघोष वर्ण है। क्या क्या कौन से, अघोष। आगे बात करें ग घ और झ झ, ड ढ और ये ब ब, ये कौन से हो गए अपने घोष वर्ण, ठीक है। आगे बात करें ड़ ज्ञ ण न और म, ये हो गया अनुसार और नासिकीय। आगे चलो, आगे बात करें संयुक्त व्यंजनों की, कौन से व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। लेकिन उससे पहले और एक और वर्ड जो मूल व्यंजन में से ही है, जैसे एक लाइन और य र ल व वाली, तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कैसे अंतस्थ व्यंजन, ये वाले तो हो गए अघोष व्यंजन, ये घोष व्यंजन, ये अनुसार नासिकी व्यंजन। ये जो य र ल व दिख रहे हैं आपको, ये जो हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा श श श ह है, ये जो हो गया ऊष्म व्यंजन हो गए। तो आगे हम देखेंगे
कि मूल व्यंजन के बाद जो है आपको संयुक्त व्यंजन दिख रहा होगा। संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और श। स याद रखना, स वो वाला स, श्री वाला, ठीक है ना। आगे बात करें अगर द्विक व्यंजन, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो ड और एक वो ड। इन्हें ताड़न जात और स्पष्ट व्यंजन, ये वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज की क्लास में जो है हमने क्या अपनी मानक हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में पूर्ण रूप से क्या कहते हैं उसको की चर्चा कर ली है, जिसमें हमने एक तो स्वर जो कि 11 है, अयोगवा जो कि 2 है, मूल व्यंजन जो कि 33 है यानी 33 है, और जो अपने संयुक्त व्यंजन है वो 4 है, और द्विक व्यंजन जो कितना हो गया अपने 2 हो गए। टोटल को मिलाकर अपना जो होता है वो 52 आता है। आगे बात करें इनमें तो स्वर, अयोगवा, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विक व्यंजन, इनको क्या करना है? याद रखना है। स्वर की बात की जाए तो 11 है। स्वर में 2 भागों में बांटा जाता है, पहले मूल स्वर और फिर सामान्य स्वर। मूल स्वर 4 है। कौन कौन से? ह्रस्व और लघु, अ, ई, उ, री। फिर आते स्वर, स्वर में कौन कौन से? 7 है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, यौगिक स्वर और अयौगिक स्वर। यौगिक स्वर 3 होते हैं, आ, ई, उ, और अयौगिक स्वर बचे हुए ए, ऐ, ओ, औ। आगे बात कर ले हम, अयोगवा 2 है। एक तो अंग जो कि क्या है? अनुस्वार ध्वनि, अह जो कि कौन सी है? विसर्ग ध्वनि। आगे हम बात कर ले स्वरों को ही बात करें आगे हम, तो स्वरों में एक तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। कौन सी? एक तो अघोष व्यंजन वाली क, ख, च, छ, ट, ठ और प, फ। यहाँ पे ग, ग, ज, ज और वो आगे का जो है ब, भ, ये कौन से आते हैं? घोष व्यंजन आते हैं। इनके अलावा ड हो गया, ज्ञ हो गया, ण हो गया, न हो गया, म हो गया, ये अपने जो है ये अनुस्वार और नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा य, र, ल, व की बात की जाए तो ये अंतस्थ जो कहते हैं उन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर स, स, ह जो है कौन कौन से? उष्म व्यंजन। उष्म क्यों कहा जाता है आपको पता है? हम जब ये बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो है एक गर्म हवा बाहर आती है, जैसे श। देखना अभी करके, प्रैक्टिकल करने का वैसे बहुत शौक होता है लड़कों को, सबको होता है, तो अच्छा करके देखना अगर आए ना आए। आगे देखते हैं। आगे बात करें हम मूल व्यंजन के बारे में, तो मूल व्यंजन वाली एक लाइन, ये अपने 5 वर्ण जो वर्ग है उनको याद रखने की, क, च, ट, थ, प। इसमें कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, 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 ज्ञ, च, छ, ज, ज, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। आगे बात करें हम संयुक्त व्यंजनों के बारे में, तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्वर। स्वर कौन से वाला? श्री, श्रीमान वाला, ठीक है, श्रीमती वाला। आगे बात करें अब हम द्वितीय व्यंजन की बात की जाए, ये जो है 2 है। कौन कौन से? ड और ढ। कौन? इनको ताड़न जात भी कहते हैं और भी अन्य नामों से जाना जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अपने इसी बैच के अनुसार। सेकंड ग्रेड की क्लासेस शुरू हो चुकी है, सबको बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।